नमस्कार दोस्तों, मिस्टर फैक्ट इंसान पे आपका दोबारा स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पुलिस का इसमें फ़िज़िकल कैसे होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि दिल्ली पुलिस में या यूपी पुलिस में या किसी भी स्टेट पुलिस में लगने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या चाहिए होता है उसमें। तो दोस्तों क्या होता है, जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, हम एक रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो आपके रिटन के बाद एक हमारा फ़िज़िकल होता है, जिसमें दोस्तों ये भी आपका स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे आपका यूपी में अलग क्राइटेरिया होता है और दिल्ली में अलग क्राइटेरिया होता है और मध्य प्रदेश में अलग होता है। तो दोस्तों सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको दिल्ली की बात बताएं, क्योंकि मैं दोस्तों दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो दोस्तों दिल्ली के अंदर आपका जो हाइट चाहिए आपको इसमें, वो चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर दोस्तों कितना होता है आपका 5 फुट 7 इंच। दोस्तों 5 फुट 7 इंच आपको हाइट चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर हाइट में आपको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलती। और इसमें आपको 170, और जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर जो आपकी दोस्तों हाइट चाहिए वो चाहिए लगभग 168 सेंटीमीटर। और इसके अंदर आपकी बनेगी दोस्तों 5 फुट लगभग 6 इंच के आसपास। तो दोस्तों ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। लेकिन हम फिर भी दोस्तों कभी भी अपनी हाइट जो होती है पुलिस के लिए लगभग प्लस 2 सेंटीमीटर दोस्तों ज़्यादा ही लेके हमेशा चलनी चाहिए। जिससे कि दोस्तों ये लोग क्या होता है, ये लोग कभी कभार किसी को 1 सेंटीमीटर से भी हटा देते हैं। तो इसलिए अपनी 2 सेंटीमीटर आप ज़्यादा लेके चलेंगे तो आपका काम सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका तो आपकी होती है, इसमें ये हो गई आपकी हाइट। दोस्तों दूसरा होता है इसमें आपका रेस, जिसे हम दौड़ कहते हैं। दौड़ भी दोस्तों हर किसी की अलग अलग होती है, ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। फिर भी हम 2 स्टेट को लेकर चलते हैं, एक आपका दिल्ली और एक आपका यूपी। जैसे कि दोस्तों दिल्ली के अंदर जो आपकी जो रेस होती है वो होती है दोस्तों 1.6 किलोमीटर, मतलब लगभग 1600 मीटर। और ये भी दोस्तों 1600 मीटर जो हाइट वो रेस होती है, ये भी दोस्तों सब जगह मतलब इसकी टाइमिंग अलग अलग होती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम दिल्ली में ना, तो दिल्ली में लगभग 5 मिनट होती है या 6 मिनट भी होती है। और यही चीज़ अगर हम यूपी में देखें दोस्तों, तो यूपी के अंदर जो आपकी जो रेस चाहिए वो चाहिए लगभग 5 किलोमीटर। दोस्तों देख रहे हो आप, 5 किलोमीटर रेस चाहिए और कितनी देर में चाहिए दोस्तों, 25 मिनट में। देख रहे हो दोस्तों कितना फ़र्क है। यहाँ दिल्ली में मांग रहे हैं 1600 मीटर और ये मांग रहे हैं 5 किलोमीटर, वो भी कितने 25 मिनट में। दोस्तों देखो दोस्तों 1600 मीटर जो है, अगर आपने पहले से अगर दौड़ लगाई है तो आप 1600 मीटर को आप तेज़ स्पीड, मतलब एक जो स्टार्टिंग में ही फास्ट कर देते हैं वो भी कर। लेकिन दोस्तों 5 किलोमीटर के लिए आपको स्टार्टिंग में धीरे रखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको तेज़ करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप 5 किलोमीटर पहले अगर तेज़ कर देंगे ना, तो बाद में जाके आप हाँप जाएंगे। उसके बाद आप 5 किलोमीटर दूर की बात है दोस्तों, आप 2 किलोमीटर भी दौड़ नहीं लगा पाएंगे। इसलिए दोस्तों यूपी के अंदर कभी भी दौड़ लगाओ तो पहले स्टार्टिंग में धीरे लगाओ, धीरे 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 धीरे। जैसे हम जो एक साथ तेज़ दौड़ लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं शूट वाली रेस, शूट। लेकिन शूट नहीं लगानी यहाँ पे, यूपी में लगानी है आपको स्लो स्लो। ये भी दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे होगे पुलिस की, उन लोगों को तो पता ही होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी दोस्तों पहले तैयारी कर चुका हूँ, मेरा नंबर नहीं आया है किसी तरह से। तो दोस्तों इस पर ये होती है। और दोस्तों इसमें आपकी होता है, रेस हो गई, आपकी हाइट हो गई, इसमें आपका वेट भी चेक होता है दोस्तों। वेट दोस्तों ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है अलग अलग, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे। ये भी आपको लगभग 60 70 80 के लगभग ये भी इतना ही रहता है, वेट भी इतना ही मांगते हैं दोस्तों। चौथा होता है इसमें आपका चेस्ट। दोस्तों ये चेस्ट भी बहुत मायने रखती है। चेस्ट में दोस्तों इतने लोग निकाले आते हैं इसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि चेस्ट में ना दोस्तों आप अगर हल्की सी फुला नहीं पाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, अगर आप हल्की सी थोड़ी कम रह गई तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों आपको। लेकिन फिर भी अगर हम बताएं तो 80 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों बिना फुलाए। और जो दोस्तों आपकी फुला के होनी चाहिए वो होती है लगभग 85 सेंटीमीटर। ये लोग दोस्तों 83 से 85 सेंटीमीटर अलग अलग स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपनी हाइट के बारे में एग्जैक्ट पता होगा, आपको अपनी दौड़ के बारे में एग्जैक्ट पता होगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी चेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो दोस्तों अपने घर पे कुछ और इंची टेप से करते हैं और वहाँ पे जाके निकलती कुछ और है। जैसे आपने घर में अगर अपनी हाइट नापी, लेकिन आप वहाँ पे भी हाइट नापेंगे तो आपकी हाइट सेम लगेगी।
दोस्तों इसमें यही फैक्ट होता है कि चेस्ट में सबसे ज़्यादा निकाले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि चेस्ट में क्योंकि पता है देखो दोस्तों, पुलिस वालों का जो होता है ना वो एक अलग नज़रिया होता है नापने का। वो चेस्ट को ऐसे तुम्हारे सामने फुलवाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कहीं कुछ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है 1 सेंटीमीटर कम ज़्यादा होती है वो लोग आपको बाहर निकाल देते हैं। इसलिए दोस्तों इसके अंदर आपको 83 से 75 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए, हाइट, चेस्ट, वेस्ट। और दोस्तों इसमें आपको वेट भी हमने बता दिया। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया मेन तो खैर यही होता है। बाकी तो आपका लॉन्ग रेस होता है, लॉन्ग जंप होती है आपकी, शॉर्ट जंप, जैसे जो लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। हाई जंप होती है दोस्तों, जैसे कोई चीज़ हमने खड़ी यूँ कर रखा है, इसके ऊपर से आपको छलांग मारनी पड़ेगी। और जो लॉन्ग जंप होती है इसमें आपको एक बड़ा सा गड्ढा दे देंगे, उस गड्ढे को यहाँ से ऊपर यूँ करके फलांग करनी पड़ती है, लॉन्ग जंप। और जो हाई जंप होती है ये ऊपर से मतलब यूँ ये ऊंचाई देखते हैं, जैसे आपकी ये है तो इसके ऊपर से कूदवाएंगे आपको, इतनी ऊंचाई जितना आप ऊंचा जाएंगे। और इसमें लॉन्ग जंप में होता है कि चौड़ा होता है, आपको सीधा यूँ छलांग मारनी है दोस्तों। ये लॉन्ग जंप और हाई जंप ये भी दोस्तों स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि हर स्टेट की अलग अलग क्या क्या होती है। दिल्ली की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, और सब जगह अलग अलग मिलती है। तो दोस्तों और आपको अगर आगे और डिटेल चाहिए इसके बारे में तो आप हमारे इस पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको दिल्ली के बारे में जानकारी चाहिए। इसके बाद हम अगला दोस्तों वीडियो बनाएंगे अपना मेडिकल पर, कि दोस्तों मेडिकल में क्या क्या। दोस्तों जब हम मेडिकल का बनाएंगे ना तो मेडिकल में आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप खुद चौंक जाएंगे कि ये सब भी चेक होता है, ये भी चेक होता है, वो भी चेक होता है। उसके अंदर दोस्तों दांतों का, मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसके अंदर दांतों का 13 तरह का चेकअप होता है, 13 टाइप्स के चेकअप होते हैं दांत के सिर्फ। अब आप सोचो किसी के दांत में कुछ पायरिया है या किसी के दांत एक कम है दोस्तों, इन सब में बाहर कर देते हैं ये लोग। दोस्तों मेडिकल में तो इतनी छटनी करते हैं ये लोग, इतनी छटनी करते हैं कि मतलब कोई हद नहीं है दोस्तों। मेरा भी दोस्तों एक बार रिटर्न क्लियर हो चुका है और मैं फिज़िकल भी मेरा हो गया था, लेकिन फ़िज़िकल में मैं अपने चेस्ट की वजह से ही रह गया था दोस्तों, तो इसलिए मेरा आगे पुलिस का क्लियर नहीं हो पाया था। तो दोस्तों आप मेहनत करें और किसी भी चीज़ को दोस्तों कम लेके ना चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 को 85 लेके चलें, 85 को 90 लेके चलें, हाइट अपनी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा लेके चलें। तो दोस्तों अपनी रेस भी लगाओ दोस्तों, 3 से 4 मिनट रखें हमेशा, तभी आप वहाँ जाके 5 मिनट में मार पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके बारे में इसमें और चीज़ें और बता देंगे। नमस्कार दोस्तों।